तो आज की इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही शानदार और कह सकते हैं कि बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो लोग आज हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। एकदम, मतलब आज हम द 3D विजन ब्लूप्रिंट नाम के दस्तावेजों और कुछ बेहतरीन रिसर्च पेपर्स का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ। और आज का हमारा मुख्य मिशन बस ये समझना है कि प्रकृति ने हमें दो आंखें आखिर क्यों दी हैं। और ये सुनने में बहुत साधारण लगता है। हाँ, लेकिन जब हम इस ब्लूप्रिंट की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ देखने की क्षमता का मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इवोल्यूशन, ऑप्टिकल फिजिक्स और न्यूरोसाइंस का एक ऐसा मिश्रण है जो सच में किसी जादू से कम नहीं है। वही तो, मतलब हम में से ज्यादातर लोग अपनी आंखों को बहुत हल्के में लेते हैं। सुबह उठते हैं और बस दुनिया दिखने लगती है, कभी सोचते ही नहीं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। सही कहा, हम इसे ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब मैंने ये दस्तावेज पढ़ने शुरू किए तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया जो शायद बहुत से लोगों के आता होगा। कौन सा सवाल? यही कि शरीर में दो आंखें होने का कारण शायद एक बैकअप सिस्टम है। अच्छा, स्पेयर टायर वाली थ्योरी। हाँ वही, जैसे हम अपनी कार की डिक्की में एक स्पेयर टायर रखते हैं ना, कि अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो कम से कम दूसरा काम आ सके। तो क्या एवोल्यूशन ने दूसरी आंख को सिर्फ एक स्पेयर पार्ट के तौर पर डिजाइन किया है कि एक खराब हो तो इंसान अंधा ना हो जाए? देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन इन दस्तावेजों के हिसाब से अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरी तरह से गलत साबित होती है। अच्छा? हाँ बिल्कुल। सच्चाई तो ये है कि इंसान की एक अकेली आंख भी दुनिया को देखने और समझने में पूरी तरह सक्षम है। मतलब एक आंख से भी सब वैसे ही दिखता है? जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी एक आंख बंद कर ले तो भी उसे सारे रंग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे। एक आंख होने से कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती। आप आराम से किताबें पढ़ सकते हैं और सामने मौजूद किसी भी चीज का एकदम साफ चित्र आपके रेटिना पर बड़ी आसानी से बन सकता है। तो फिर सवाल तो वही आ जाता है कि अगर एक अकेली आंख ये सब कुछ कर सकती है तो पृथ्वी पर लगभग सभी उन्नत जीवों की दो आंखें क्यों विकसित हुई? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हाँ, क्योंकि शरीर इतनी ज्यादा ऊर्जा इस दूसरी आंख को बनाए रखने में क्यों खर्च करता है अगर वो सिर्फ स्पेयर टायर नहीं है? बिल्कुल। और यहीं पर दस्तावेजों में एक बहुत ही कमाल के कंसेप्ट का जिक्र आता है जिसे बायनोक्यूलर समेशन कहा गया है। बायनोक्यूलर समेशन? हाँ, और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि दृष्टि के मामले में एक और एक मिलकर दो नहीं होते। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक और एक 3? ये कैसे? इसे समझने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स के मशहूर वैज्ञानिक एरविन श्रोडिंगर के काम को देखना होगा। अरे वही श्रोडिंगर जो अपनी उस श्रोडिंगर की बिल्ली वाले प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वही श्रोडिंगर। हाँ, उनके प्रोबेबिलिटी समेशन सिद्धांत का इसमें जिक्र है। अच्छा। उनका ये सिद्धांत समझाता है कि हमारा दिमाग दोनों आंखों से आने वाले अलग अलग सिग्नल्स को कैसे एक साथ जोड़ता है। तो दिमाग में ऐसा क्या होता है जब दोनों सिग्नल पहुंचते हैं? जब दो आंखों का न्यूरल इनपुट एक साथ मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स में पहुंचता है तो दिमाग उन दोनों को सिर्फ अगल बगल नहीं रखता, बल्कि वो उन्हें एक साथ गूंद देता है। दोनों आंखें एक तरह के सिग्नल एम्पलीफायर की तरह काम करती हैं। वाओ! तो मतलब दूसरी आंख कोई स्पेयर टायर नहीं है, बल्कि वो एक तरह का टर्बो चार्जर है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, एक टर्बो चार्जर। और इसी सिग्नल एम्पलीफिकेशन की वजह से चीजों की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का स्तर एक आंख के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अब समझ आ रहा है। और एक और चीज है जिसे फ्लिकर परसेप्शन कहते हैं। फ्लिकर परसेप्शन? इसका क्या मतलब हुआ? यानी किसी तेज झिलमिलाहट को पकड़ने की क्षमता। दो आंखों के साथ हमारी ये क्षमता लगभग दोगुनी हो जाती है। मतलब दिमाग दोनों तरफ से आने वाले इनपुट को जोड़कर एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत चित्र बनाता है। बिल्कुल। न्यूरल पाथवेज जब एक साथ फायर करते हैं तो वे सिग्नल को इतना मजबूत बना देते हैं कि कोई भी विजुअल नॉइज खत्म हो जाता है। ये तो सच में कमाल है। लेकिन अगर ये एम्पलीफिकेशन इतना ही ताकतवर है तो इसका एक और भी बड़ा फायदा होना चाहिए। हाँ है ना। मतलब मैंने दस्तावेजों में स्टीरियोसेप्सिस शब्द पढ़ा था। हाँ, स्टीरियोसेप्सिस, यही तो वो चीज है जो हमें 3D विजन देती है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। जैसे हम सिनेमा घरों में 3D फिल्में देखने जाते हैं। हाँ, वो लाल और नीले लेंस वाले चश्मे पहनकर। बिल्कुल। तो वहाँ 3D फिल्मों की शूटिंग हमेशा 2 अलग-अलग कैमरास से की जाती है ना, जो थोड़े अलग एंगल पे रखे होते हैं। एकदम सही। और फिर प्रोजेक्टर और उन खास चश्मों की मदद से दाईं और बाईं आंख को अलग-अलग दृश्य दिखाए जाते हैं, जिससे लगता है कि स्क्रीन की चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। हाँ,
और हमारी प्राकृतिक आंखें भी तो बिल्कुल इसी 3D सिनेमा वाले सिद्धांत पर काम करती हैं और इसी को वैज्ञानिक भाषा में स्टीरियोप्सिस कहते हैं। तो हमारी आंखें वो दो अलग कैमरे हैं? जी, हमारी बाईं आंख दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव या नजरिए से देखती है और दाईं आंख उसी दृश्य को एक थोड़े अलग विस्थापित कोण से कैप्चर करती है। अच्छा, अगर हम इन्हें अलग अलग देखें तो हर आंख सिर्फ एक 2D इमेज ही ले रही है। मतलब सिर्फ लंबाई और चौड़ाई? हाँ, कोई गहराई नहीं होती उसमें। लेकिन जब ये दोनों 2D तस्वीरें ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग में पहुंचती हैं, तो दिमाग इन दोनों अलग अलग कोणों को एक साथ मिला देता है। और तब एक नया तीसरा आयाम पैदा होता है जिसे हम गहराई या डेप्थ कहते हैं। बिल्कुल, दिमाग उन कोणों का अंतर नापकर एकदम सटीक गहराई का निर्माण करता है। और श्रोताओं के लिए यहाँ एक बहुत ही मजेदार प्रयोग है जो वो खुद आजमा सकते हैं। इसे पेंसिल प्रयोग कहते हैं। हाँ, ये बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। अगर जो लोग सुन रहे हैं वो अभी अपने दोनों हाथों में एक एक पेंसिल लें और अपनी बाहें पूरी तरह फैला लें। फिर अपनी एक आंख बंद कर लें और उन दोनों पेंसिलों की नोक को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करें। और उन्हें लगेगा कि वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ, लेकिन असल में एक आंख से देखने पर नोकें ऊपर नीचे या आगे पीछे रह जाएंगी, मिलेंगी नहीं। बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक आंख से सटीक दूरी का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी दोनों आंखें खोलकर यही चीज दोबारा करेंगे, पेंसिलों की नोक पलक झपकते ही एकदम सटीकता से मिल जाएगी। और ये साबित करता है कि असली दूरी और असली गहराई केवल दो आंखों के बेहतरीन तालमेल से ही मापी जा सकती है। यार, ये बात तो सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है अब। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल घूम रहा है। बताइए। अगर हमारी स्टीरियोसेप्सिस और 3D दृष्टि इतनी शक्तिशाली है, मतलब हम पेंसिल की नोक तक मिला सकते हैं, हाँ, तो रात के समय जब हम तारों से भरा आसमान देखते हैं तो वो एक चपटे 2D पर्दे जैसा क्यों दिखाई देता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब आसमान में कुछ तारे तो पृथ्वी के बहुत करीब हैं और कुछ करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं, फिर भी हमें उन तारों के बीच की गहराई क्यों नहीं दिखती? सब एक ही सतह पर क्यों लगते हैं? इसका जवाब हमारी आंखों के 3D गहराई मापने की एक सीमा में छिपा है। सीमा मतलब उसकी एक लिमिट है? बिल्कुल, इसे डेप्थ लिमिट कहते हैं। अच्छा। जब कोई वस्तु हमारे बहुत करीब होती है तो हमारी दोनों आंखों की पुतलियां उस पर फोकस करने के लिए अंदर की तरफ घूमती हैं। इसे हाई कन्वर्जेंस कहा जाता है। तो एंगल बड़ा होता है। हाँ, और इस बड़े कोण की वजह से दिमाग गहराई की बहुत ही सटीक गणना कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे वस्तु दूर जाती है यह कोण छोटा होता जाता है। और तारों के मामले में? तारों के मामले में दूरियां इतनी ज्यादा हैं, मतलब लगभग अनंत दूरी है, कि जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारी दोनों आंखों से जाने वाली दृष्टि रेखाएं पूरी तरह से समानांतर हो जाती हैं। मतलब एंगल बिल्कुल जीरो हो जाता है? एकदम जीरो। और कोण शून्य होने के कारण दोनों आंखों को बिल्कुल एक जैसा ही विजुअल इनपुट मिलता है। ओहो, तो दूसरी आंख तारों के बीच की दूरी का कोई नया डेटा दिमाग को भेज ही नहीं पाती? सही पकड़ा। और जब दिमाग के पास गहराई मापने के लिए दो अलग अलग कोण नहीं होते तो वो गहराई का निर्माण नहीं कर पाता। और इसीलिए हमें पूरा ब्रह्मांड एक चपटे 2D कैनवस जैसा दिखाई देता है। बिल्कुल। ये तो हो गई ऑप्टिकल फिजिक्स की बात, लेकिन दस्तावेजों में इसे विकासवाद या एवोल्यूशन के नजरिए से भी समझाया गया है। हाँ, और अगर हम इसे जानवरों की दुनिया के व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये और भी रोमांचक हो जाता है। शिकारी और शिकार वाला नियम? हाँ, प्रकृति में आंखों की स्थिति या प्लेसमेंट कोई संयोग नहीं है, ने की तरफ होती हैं। सामने होने का क्या फायदा है? इसका बहुत बड़ा फायदा है। जब एक शेर को अपने शिकार पर छलांग लगानी होती है तो उसे बहुत ही सटीक 3D गहराई का अंदाजा चाहिए होता है। शिकार कितनी दूर है और छलांग कितनी लंबी मारनी है। बिल्कुल, और यह तभी संभव है जब दोनों आंखें सामने हो और एक ही वस्तु पर एक साथ फोकस कर सकें। लेकिन इसका एक नुकसान भी तो है। हाँ, नुकसान यह है कि हमें किनारों पर या पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता। हमारा पेरिफेरल विजन कम होता है। हाँ, हम सिर्फ सामने देख सकते हैं। लेकिन शिकारियों को पीछे से होने वाले हमले का डर बहुत कम होता है। उनका पूरा फोकस तो सामने वाले शिकार पर होता है। और दूसरी तरफ जो जानवर शिकार बनते हैं जैसे हिरण या खरगोश, उनकी आंखें सिर के दोनों किनारों पर होती हैं ताकि उन्हें 360 डिग्री का व्यू मिल सके। एकदम सही। उनके लिए किसी पर सटीक छलांग लगाना जरूरी नहीं है। उनके लिए जरूरी है हर दिशा से आने वाले खतरे को जल्द से जल्द भांपना। तो किनारों पर आंखें होने से वे सामने की 3D गहराई तो ठीक से नहीं माप पाते। हाँ, लेकिन वे एक ही समय में अपने चारों तरफ देख सकते हैं। ये तो इवोल्यूशन का बहुत ही शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। तो इंसानों के पास सामने की तरफ देखने वाली शिकारी आंखें हैं जो हमें बेहतरीन 3D विजन देती है।
हाँ, लेकिन सोचिए क्या होगा यदि किसी बीमारी या चोट के कारण किसी इंसान को केवल एक आंख पर निर्भर होना पड़े। ये स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है। मैं एक एनालॉजी सोच रहा था, जैसे किसी कंप्यूटर में कोई बहुत भारी सॉफ्टवेयर चलने लगे तो उसकी बैटरी एकदम जल्दी खत्म होने लगती है और प्रोसेसर गर्म हो जाता है। हाँ, क्या इंसान के दिमाग के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है जब उसे अचानक से एक आंख के सहारे दुनिया देखनी पड़ती है? ये वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। जब किसी को एक आंख पर निर्भर होना पड़ता है तो इसे मेडिकल भाषा में मोनोक्यूलर विजन कहते हैं। मोनोक्यूलर विजन? हाँ, और इसका दिमाग पर सच में बहुत भारी असर पड़ता है। सबसे पहली चीज जो होती है वो ये कि इंसान का देखने का दायरा सिकुड़ जाता है। मतलब कितना सिकुड़ जाता है? सामान्य रूप से 2 आंखों के साथ हम 180 डिग्री का विस्तृत दृश्य देख पाते हैं, लेकिन एक आंख बंद होने पर यह दायरा घटकर सिर्फ 150 डिग्री रह जाता है। मतलब प्रभावित तरफ 30% परिधीय दृष्टि या पेरिफेरल विजन का सीधा नुकसान। जी हाँ, एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। तो इससे तो रोजमर्रा की जिंदगी काफी खतरनाक हो जाती होगी। बिल्कुल हो जाती है। इंसान अक्सर दाईं या बाईं ओर से आने वाले लोगों से या खुले दरवाजों से टकरा सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती है गहराई या 3D डेप्थ का अचानक से गायब हो जाना। दस्तावेजों में एक बहुत ही खास बात बताई गई है जिसे 3 मीटर की सीमा कहते हैं। 3 मीटर की सीमा? हाँ, मोनोक्यूलर विजन में इंसान के लिए 3 मीटर के दायरे के भीतर की दुनिया पूरी तरह से फ्लैट या 2D हो जाती है। अच्छा। इसे दस्तावेजों में द ग्रे जोन कहा गया है। द ग्रे जोन। और 3 मीटर का दायरा तो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हमारे सारे रोजमर्रा के काम जैसे चाय पीना, सीढ़ियां चढ़ना, सब इसी दायरे में होते हैं। बिल्कुल। इसी ग्रे जोन के अंदर कप में पानी डालना या किसी को कोई चीज पकड़ाना जैसे काम होते हैं। तो फिर दिमाग इस 2D दुनिया में गहराई का अंदाजा कैसे लगाता है? यहीं पर वो कंप्यूटर के प्रोसेसर वाली बात आती है। दिमाग को अत्यधिक थकान का सामना करना पड़ता है, जिसे मेंटल फटीग कहते हैं। भले ही अच्छी आंख बिल्कुल ठीक हो, लेकिन खराब आंख का धुंधलापन बाधा डालता रहता है। अच्छा। और दिमाग को 2D इनपुट से 3D अनुमान लगाने के लिए भारी मेहनत करनी पड़ती है। वो परछाइयों का आकार देखता है, चीजों के एक दूसरे के ऊपर होने के तरीके को समझता है। तो दिमाग को हर वक्त एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ी है। अनुसार पहले 3 महीने तक ऐसे व्यक्ति के लिए ड्राइविंग पूरी तरह वर्जित होती है। 3 महीने क्यों? ताकि दिमाग को इस नए 2D संसार को समझने और उसके अनुकूल होने का समय मिल सके। वो नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। अगर वो बिना अनुकूलन के ड्राइव करे तो दूरी का गलत अंदाजा लगाने से बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि इंसान का शरीर इस फ्लैट 2D दुनिया के साथ तालमेल बिठाता कैसे है? यहाँ पर हमें इंसान के दिमाग के अनुकूलन या अडेप्टेशन शक्ति की सच में तारीफ करनी चाहिए। वो कैसे? समय के साथ दिमाग बहुत ही स्मार्ट तरीके निकाल लेता है। लोग अनजाने में ही अपनी बाकी इंद्रियों का ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे स्पर्श का इस्तेमाल करना? बिल्कुल। लोग कप में पानी या कॉफी डालते समय जग के होंठ को हवा में रखने के बजाय उसे सीधे कप के किनारे पर टिका लेते हैं। अच्छा है, ताकि दूरी नापने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, और वे सीढ़ियों पर हमेशा रेलिंग का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। एक और बहुत दिलचस्प चीज होती है जिसे स्कैनिंग कहते हैं। स्कैनिंग? हाँ, वे अपनी गर्दन को प्रभावित हिस्से की ओर ज्यादा घुमाने की आदत डाल लेते हैं ताकि उस 30 डिग्री के ब्लाइंड स्पॉट को कवर किया जा सके। ओह, मतलब दिमाग शरीर को पूरी तरह से रिप्रोग्राम कर देता है। जी हाँ, और यहाँ आकर दस्तावेजों में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक और वैज्ञानिक सच उजागर होता है। कौन सा सच? वो ये कि दृष्टि आंखों में नहीं, मस्तिष्क में है। दृष्टि आंखों में नहीं है? बिल्कुल नहीं। आंखें केवल प्रकाश की किरणें, फोटॉन्स और कोण ग्रहण करने वाले सेंसर्स हैं। बस रॉ डेटा? हाँ, उस डेटा में कोई रंग नहीं होता, कोई 3D गहराई नहीं होती। तो ये सब बनता कहाँ है? असली 3D दुनिया, रंग, गहराई और दूरी का ये सारा निर्माण हमारे मस्तिष्क के अंदर एक अंधेरे कमरे में होता है, जो हमारी खोपड़ी है। हाँ, हम दुनिया को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से देखते हैं। आंखें सिर्फ केबल हैं, प्रोसेसर तो दिमाग है। यार, ये बात तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है ना? तो चलिए, आज हमने जो भी इस शानदार डीप डाइव में समझा है उसका एक जल्दी से सारांश ले लेते हैं। बिल्कुल। हमने शुरुआत की इस मिथक को तोड़ने से कि दूसरी आंख कार के स्पेयर टायर की तरह कोई बैकअप है। हाँ, हमने देखा कि कैसे बाइनोक्युलर समेशन के जरिए दोनों आंखें एक सिग्नल एम्पलीफायर या टर्बोचार्जर का काम करती हैं। एकदम सही। फिर हमने 3D का जादू यानी स्टीरियोप्सिस को समझा,
कैसे हमारा दिमाग दो अलग-अलग 2D इमेजेस को मिलाकर एक ठोस 3D गहराई का निर्माण करता है। और वो पेंसिल वाला प्रयोग। हाँ, पेंसिल वाला प्रयोग। फिर हमने जाना कि शिकारियों के लिए सामने आंखें होना क्यों जरूरी था और रात का आसमान हमें फ्लैट क्यों दिखता है। गहराई की सीमा के कारण। और अगर मोनोक्यूलर विजन हो जाए तो कैसे हमारा दिमाग उस 2D वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक भारी थकान से गुजरता है, अडैप्टेशन करता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात हमने ये जानी कि हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से देखते हैं। बिल्कुल। अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही अजीब लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या? जरा सोचिए, अगर हमारी आंखें सिर्फ प्रकाश के कोणों का 2D डेटा पकड़ती हैं और हमारा दिमागी उस सारे डेटा को प्रोसेस करके इस पूरी रंगीन 3D दुनिया का भ्रम पैदा करता है। सही बात है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम वास्तविक दुनिया या रियलिटी मानते हैं वो असल में हमारे अपने ही दिमाग द्वारा बनाया गया एक बहुत ही एडवांस्ड वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन हो? ओह वाओ! मतलब अगर दृष्टि सिर्फ दिमाग के अंदर है तो क्या बाहर की दुनिया सच में वैसी ही है जैसी हमें दिखाई देती है, या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग की एक शानदार कलाकारी है? ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस पर जरूर विचार करें। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। शुक्रिया।